एक 5 साल की बच्ची जो कि अपने माता-पिता का नाम नहीं बता पाती, अचानक से लापता हो जाती है। माँ-बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, रो-रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। तभी वह पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमारी बेटी जो कि 5 साल की है और खो गई है। दरअसल कुंभ का जो महापर्व चल रहा है उसमें माँ-बाप तमाम श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आए हैं जो कि स्नान करके अपने जीवन को सुखमय धन्य बनाने के लिए। इसी बीच एक परी मौर्य जो कि 5 साल की बच्ची अपने माता-पिता के साथ महापर्व कुंभ में प्रयागराज घूमने के लिए आई है, लेकिन तभी भगदड़ मच जाती है और जब भगदड़ मच जाती है तो वह जो परी मौर्य है वह अपने माँ-बाप से बिछड़ जाती है। लेकिन बिछड़ने का कारण क्या था? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रयागराज में जो कि 12 साल के बाद महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है, तभी एकाएक इतने श्रद्धालु आ जाते हैं कि वहां पर सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग जाती है। हर कोई जो कि सेल्फी ले रहा था क्योंकि इस समय सेल्फी का दौर चल रहा है, फैशन चल रहा है। उसी बीच कुछ महिलाएं जो कि टिकटॉक बनाती हैं, रील्स बनाती हैं और यूट्यूब पे काम करती हैं। कुछ महिलाएं, कुछ लड़के, कुछ एक्टर्स जो नए हैं, सब रील बनाने के चक्कर में एक महिला के ऊपर एक लड़का गिर जाता है। इसी बात को लेकर के जब कहा-सुनी हो जाती है तो बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि जब तक पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती, वहां की जो भीड़ थी वह भगदड़ का रूप ले ली और भगदड़ का रूप ले ली। तभी इसी बीच उसमें 10 श्रद्धालु ऐसे थे जो कि उस भीड़ के कारण स्वर्ग सिधार गए। भीड़ की इतनी ज़्यादा तादाद थी कि उसमें 10 श्रद्धालु की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 50 से अधिक श्रद्धालु घायल अवस्था में पाए गए। उनको ट्रीटमेंट के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच एक माँ, एक बाप, एक छोटी सी नन्ही प्यारी सी बच्ची जिसका नाम होता है परी मौर्य, वह उसी भीड़ में, उसी भगदड़ में खो जाती है। उस बच्ची को जब कोई सहारा नहीं होता तब उस समय उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, प्रयागराज में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, उस बच्ची को देखते हैं तो वह बच्ची अकेले रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है। तब उससे जब उसका नाम पूछा जाता है तो वह अपने माता-पिता का नाम नहीं बता पाती। दोस्तों, तब उसके बाद उस बच्ची को लेकर के तुरंत जो सहायता केंद्र होता है उस पे ले जाकर के सूचित किया जाता है कि इस बच्ची के जो माँ है, वो बाप हैं, वो तुरंत आकर के अपनी बच्ची को रिसीव कर लें। लेकिन भीड़ का जो रूप विकराल था, भगदड़ का रूप ले लिया था। इतनी ज़्यादा शोरगुल के बाद भी बच्ची के माता-पिता का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। धीरे-धीरे जब पुलिस की टीम शांत कराई मामले को तो वहाँ के जो उसके परी के माता-पिता थे, उस बच्ची के तुरंत आते हैं, अपने नन्ही सी फूल सी बच्ची को कलेजे से लगा करके ईश्वर का लाख-लाख दुहाई देते हैं कि हे ईश्वर, कम से कम इस मेले में जहाँ पर 50 से ज़्यादा श्रद्धालु की एक्सीडेंट एक प्रकार से कहा जाए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 10 से ज़्यादा श्रद्धालु मौके पर मृत्यु जिनकी हो गई, वह बच्ची उस दुर्घटना से कहीं न कहीं दूर बची रही। इस नाते वो जो मम्मी है, जो पापा हैं, अपने बच्ची को पा करके काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनकी जो लाडली थी बच्ची थी, वह इकलौती बच्ची थी। दोस्तों, जहाँ रील्स का एक ट्रेंड चल रहा है, लोग रील बना रहे हैं, कुछ लोग रील बना करके अपना जीवन भी यापन कर रहे हैं, लेकिन वहीं रील बनाने के चक्कर में 50 लोग घायल हो जाते हैं और 10 से ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे सार्वजनिक स्थान पर कृपया रील का जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर रोकने का प्रयास किया जाए। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से खास निवेदन है कि लोगों को सचेत किया जाए कि आप ऐसे स्थानों पर कृपया रील न बनाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आज 10 लोगों का घर उजड़ गया, 10 लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ना जाने कितनी माताएं, कितनी बहनें विधवा हो गई, किसका लाल चला गया, किसके सर से बाप का साया उठ गया। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है जहाँ पर सारे लोग अपने पाप को धोने के लिए गंगा मैया में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आ रहे हैं। वहीं पर एक बहन का भाई, एक पत्नी का पति, एक बाप का बेटा और एक बेटे का पिता जो कि इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक घटना है। हालांकि अभी इस घटना का पूर्ण रूप से कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं वो मेन तथ्य यही है कि जो भगदड़ हुई उसका मुख्य कारण था कि वहाँ पर लोग रील्स बना रहे थे। तो दोस्तों,
हमारी कहानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।